नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल करके रिकॉर्ड बना दिया है। बीजेपी ने 48 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है, तो वहीं कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर रही। इनेलो ने 2 सीटें हासिल की हैं, जबकि निर्दलीयों ने भी 3 सीटें अपने खाते में ली है। जिस तरह 2019 के चुनावी नतीजों में कैबिनेट मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था, उसी तरह इस बार भी कैबिनेट मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। और 1-2 मंत्रियों को छोड़ दे तो सभी कैबिनेट मंत्री चुनाव में हारे हैं। हालांकि नतीजों से कांग्रेस भी खुश नजर नहीं आई। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही थी, लेकिन एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील नहीं हो सका और बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर हरियाणा की पहली पार्टी बनने में कामयाब रही। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के जीत के बाद से बीजेपी के तमाम कार्यालयों में जश्न मनाया जा रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है और एक दूसरे को जीत की बधाई दी जा रही है। देखिए, एग्जिट पोल भी मतगणना से पहले सामने आया था, जिसमें कांग्रेस को बढ़त मिलते हुए दिखाया गया था, लेकिन एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल में तब्दील नहीं हुआ और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली। और इस बीच ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण भी हो सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां से नतीजों के निकलने के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस मायूस नजर आई। और देखिए, कांग्रेस ने सुबह ही जो है तमाम पार्टी कार्यालयों में जो है जश्न का माहौल देखा गया और कांग्रेस लगातार ये आश्वस्त है कि भैया जीत तो उन्हीं की होगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली, 48 सीटों के साथ जो है जीत हासिल कर ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जीत के बाद लगातार जो तमाम पार्टी के नेता है वो कहीं ना कहीं उन्हें मायूसी नजर आई। तो वही बीजेपी पहली पार्टी बन गई जहां वो पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है, 48 सीट हासिल कर चुकी है, जिसके बाद से लगातार जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता है वो हरियाणा, सबसे पहले मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का 2 करोड़ 80 लाख लोगों का मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत ये हरियाणा के किसान की है, ये जीत हरियाणा के गरीब की है, ये जीत हरियाणा की महिलाओं की है और ये जीत हरियाणा के युवाओं की है, जिन्होंने इतना विश्वास व्यक्त किया है मोदी जी की नीतियों में। और मोदी जी ने जिस प्रकार से हरियाणा को संभाला है और उनके विकास कार्यों के ऊपर ये डबल इंजन की सरकार के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है, यह ऐतिहासिक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के अंदर हम तीसरी बार हरियाणा में सफल हुए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिनकी कड़ी मेहनत, जिन्होंने पसीना बहा करके आज ये ऐतिहासिक विजय दिलाई है, मैं उन सब कार्यकर्ताओं का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। बाकी बाद में बात करेंगे। हुई है तो वही बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा की बीजेपी की तरफ से जीत हुई है। तो ये अगर बात कर लेते हैं लोहारू की, तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी जयप्रकाश दलाल हार गए थे और वही अंबाला सीट पर असीम गोयल देखिए बीजेपी से थे, जहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वही जगाधारी जो कि बीजेपी पार्टी से थे, जहां पर कंवरपाल गुर्जर की हार हुई है। तो वही सुभाष सुधा बीजेपी की तरफ से जहां थानेसर सीट पर उनकी हार हो गई है। वही आपको बताते चले कि थानेसर सीट से अशोक कुमार अरोड़ा जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी जीत हासिल हुई। तो वही बीजेपी की तरफ से कमल गुप्ता जो कि हिसार से चुनाव लड़े थे, उनकी हार हो गई। तो वही देखिए सावित्री जिंदाल जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थी, उनकी जीत हुई। और वही रानिया से रणजीत चौटाला निर्दलीय चुनाव
जो है लड़े थे, हालांकि उनकी हार हो गई। वहीं रानिया से देखिए इनेलो पार्टी की जो जीत है वो हुई थी। अर्जुन चौटाला इनेलो से लड़े थे। और वहीं अनिल विज की अगर बात कर ले तो देखिए अंबाला सीट से उन्होंने जीत हासिल की। तो वहीं रोहतक से बीबी बत्रा जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे उन्होंने भी जीत हासिल की। वहीं कैथल सीट की बात कर ले तो यहां से आदित्य सुरजेवाला जो कि रणदीप सुरजेवाला के पुत्र है उनकी जीत हुई। वहीं एलानाबाद का बात कर ले तो देखिए अभय चौटाला जो कि इनेलो पार्टी से थे उनको हार का सामना करना पड़ा। तो एलानाबाद से देखिए कांग्रेस पार्टी जीती, जहां भरत बेनीवाल कांग्रेस की तरफ से जीत का परचम लहराया है। तो वहीं जुलाना से देखिए विनेश फोगाट जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी उन्होंने जीत दर्ज की है। उचाना की बात कर ले, उचाना कला में दुष्यंत चौटाला जो कि जेजेपी के प्रमुख है देखिए उनको भी हार का सामना करना पड़ा। पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं भव्य बिश्नोई जो कि बीजेपी प्रत्याशी थे उनकी हार हुई है। बादली सीट की बात कर ले तो यहां कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, जहां कुलदीप वत्स ने जीत हासिल की। बड़ौदा सीट की बात कर ले तो यहां भी कांग्रेस की जीत हुई, जहां इंदौर राज नरवाल ने जीत हासिल की। बरवाला सीट से देखिए बीजेपी पार्टी की बात कर ले तो यहां रणधीर गंगवा की जीत हुई है। डबवाली की बात कर ले तो यहां से इनेलो पार्टी की तरफ से आदित्य देवीलाल की जीत हुई है। वहीं फरीदाबाद सीट की जिक्र कर ले तो बीजेपी यहां पर बाजी मार गई, विपुल गोयल को जीत का सामना करना पड़ा। तो वहीं फरीदाबाद नीट की बात कर ले तो यहां नीरज जो है वो हार गए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बामन खान जो कि फिरोजपुर से थे उनकी जीत हुई है। वहीं गढ़ी सांपला से बता दें तो यहां पर कांग्रेस की जीत हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से जीत हासिल की। उदयभान जो कि कांग्रेस से थे वो हार गए होडल सीट से। वहीं झज्जर की बात कर ले तो यहां पर कांग्रेस की जीत हुई, गीता भुक्कल जो है जीत का परचम लहराई। तो वहीं पलवल सीट की बात कर ले तो यहां पर हार हुई है कांग्रेस की, जहां करण सिंह दलाल की हार हो गई है। और पंचकुला सीट की बात कर ले यहां बीजेपी की हार हुई, ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी से प्रत्याशी थे उनकी हार हो गई। रेवाड़ी से भी देखिए यहां पर लक्ष्मण सिंह यादव जो कि बीजेपी से जीत गए, चिरंजीव राव को उन्होंने हराया। रेवाड़ी से ही देखिए चिरंजीव राव जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे उनकी हार हुई। सिरसा से देखिए गोकुल सेतिया का जिक्र किया जा रहा था जो कि जीत पे बढ़त बनाते हुए नजर आए और जीत भी गए। गोपाल कांडा जो कि देखिए सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी हलोपा प्रत्याशी थे वो हार गए। वहीं श्रुति चौधरी की बात कर ले तो देखिए बीजेपी प्रत्याशी थी वो उन्होंने तो शाम से जीत हासिल की। वहीं नायब सिंह सैनी लगातार जीत के बाद मुलाकात कर रहे हैं। दौरान सैनी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत मिलने के उपलक्ष्य में द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। और इसी के साथ उन्होंने हरियाणा में चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं को भी खूब सराहना की है। महामहिम राष्ट्रपति के इस आत्मीय अभिवादन और मार्गदर्शन के लिए उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्र सेवा और समाज के हर वर्ग के कल्याण के प्रति आपका समर्पण अनुकरणीय है। और वही हरियाणा में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नायब सिंह सैनी ने सरकार के गठन को लेकर वरिष्ठ नेतृत्व से सलाह मशवरा किया। सत्ता विरोधी लहर के बावजूद सत्तारूढ़ बीजेपी ने हरियाणा में जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहने का शानदार रिकॉर्ड बनाया है। और इस बीच आपको बता दें मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और नायब सिंह सैनी ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जीतने के बाद से देखिए वो दिल्ली का लिए रवाना हुए। वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और इस बीच आपको बता दें कि जैसे ही हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई उसके बाद से देखिए कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल का देखिए तारीफ भी करते हुए नजर आए थे। और इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह शिष्टाचार मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये मुलाकात की तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई। और हालांकि दोनों ने ही एक दूसरे को जीत की बधाई दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जीत के बाद से हरियाणा में देखिए हर जगह जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी पार्टी जो है अपनी जीत से गदगद है क्योंकि ये ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। कभी भी 1996 के बाद से ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पार्टी तीसरी बार सरकार बनाई हो, लेकिन इस बार बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल करके एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसके बाद से हर जगह जो है जश्न का माहौल देखा जा रहा है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हुए खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के लिए रवाना हुए जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और एक दूसरे को जीत की बधाई दी।
और वहीं नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर उनसे मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को हरियाणा में जीत के लिए बधाई दी। और इसके साथ ही नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरों को भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए मुलाकात की जानकारी दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। जीत के बाद से देखिए जश्न का माहौल देखा जा रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जीत के बाद दिग्गजों से मुलाकात हो रही है और एक दूसरे को बधाई दिया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिला के मुंह मीठा कराया जा रहा है और जीत की बधाई दी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है, तो वही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी मौजूदगी है, जहां पर यहां मुलाकात की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। जीत के बाद से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हुए हैं और शॉल श्रीफल देकर देखिए उनको सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक दूसरे को वो जीत की बधाई देते हुए नजर आ रहे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी है। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई है और इसके अलावा कई ऐसे दिग्गजों की भी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई है। और वहीं दिल्ली दौरे के दौरान नायब सिंह सैनी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलने पर बधाई दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां उपराष्ट्रपति से नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई है। और आपको बताते चले उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जीत की बधाई दी, एक दूसरे को देखिए गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जीत के बाद से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहां तमाम दिग्गजों से मुलाकात हुई। देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की और एक दूसरे को देखिए बधाई भी देते हुए नजर आए। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई। और इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ एक दूसरे को बधाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इस बीच तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर जीत के बाद से पार्टी कार्यालय में लगातार जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। और ये जो जीत है वो हरियाणा में बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है, जिसके बाद से पार्टी गदगद है। और इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर तमाम दिग्गजों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। और वही हरियाणा में जीत के बाद नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां और योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, किसान को भी मिल रहा है, युवा को भी मिल रहा है और महिला को भी मिल रहा है। और इसका परिणाम है कि मोदी जी की लोकप्रियता का परिणाम है और उन्हें देश के लोग प्यार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी दिल से
आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत के कारण हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। और वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सभी राष्ट्रीय नेताओं से मिलना हुआ है और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। उसे लेकर शिष्टाचार भेंट थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई है और अभी दशहरे का भी किसी भी तरह की कोई बैठक नहीं होगी। सभी अपने राष्ट्रीय नेताओं के साथ यहाँ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी सबसे मिलना हुआ है। यहाँ पहले से बैठक रखी हुई थी और इत्तेफाकिया हमें भी समय मिल गया, आज हम सबसे मिले हैं अभी। और जो जीत हुई है हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जो जीत हुई है उसकी शिष्टाचार भेंट थी, बाकी और किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। सर आगे का मीटिंग या बाकी जो चर्चा अभी किसी भी प्रकार की कोई भी मीटिंग अभी दशहरे तक, क्योंकि ये त्योहार का दिन है और सब अपने त्योहार का सेलिब्रेट करेंगे और दशहरे के बाद कुछ जैसी भी पार्टी की नीति बनेगी, अभी इस प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं हुई। और वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि खड़गे जी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वहीं बीजेपी की बम्पर जीत को लेकर कहा कि उनके जो चुनावी आकलन है बड़े बड़े शास्त्रीय से ज्यादा बेहतर है। बीजेपी की बम्पर जीत पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये तो होना ही था। उन्होंने हर मुकाम पर यही बात कही। एग्जिट पोल आए, कल सुबह रुझान खिलाफ आए, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी। मैं तो पहले दिन से कह रहा था, हर लम्हे पे कहा, उतार चढ़ाव पे कहा, एग्जिट पोल पे कहा, रुझानों पर कहा कि जीतेगी तो बीजेपी, क्योंकि मैं लोगों के बीच में बैठता हूं, मुझे लोगों की नब्ज देखने आती है, इसलिए मेरा जो अनुमान होता है वो बड़े बड़े जो शास्त्री हैं उनसे भी बेटर होता है, हमेशा होता है, और वही हुआ इस बार। देखिए, कांग्रेस का इस देश की जो सब प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उनको झुठलाना, उन पर विश्वास न करना, ये कांग्रेस के चरित्र में शामिल है। ये चुनाव आयोग, कोर्ट और भी जो ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं, ये सबको झुठलाते हैं। खड़गे साहब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, मेरी तो राय है कि इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये तो नहीं ना हो सकता कि हरियाणा की जीत को और जम्मू एंड कश्मीर के रिजल्ट को आप अलग अलग नजरिए से देखें। आप मेरे पुराने बयानों को निकाल कर देखो, मैंने आम आदमी पार्टी का नया नामकरण कर दिया हुआ है, अब ये बन चुकी है जमानत जब्त पार्टी। और इंद्रिय अनाज मंडी में धान की आवक ज्यादा होने के चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक हुई बेमौसमी बरसात से अनाज मंडी में पड़ा धान खराब हो गया है। अनाज मंडी में जगह नहीं होने के चलते किसानों ने स्टेट हाईवे पर धान डालना शुरू कर दिया है। इस बात की जानकारी जब अधिकारियों को लगी तो वो पहुंचे और रस बेचा। अभी तक धान की खरीद नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि अनाज मंडी में जगह न होने के चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह मंडी में धान के ढेर और बोरियों के चट्टे लगे हुए हैं। अगर सही समय पर धान का उठान एजेंसियां कर लेती तो किसानों को धान बेचते समय दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। किसानों ने इसमें अधिकारियों की लापरवाही की बात कही है। तो वही मामले में जानकारी देते हुए मार्केट सचिव जसबीर ने बताया कि धान का सीजन पीक पर है। अनाज मंडी में पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा धान आया है। एजेंसियों को जल्द से जल्द खरीद को लेकर और उठान को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि किसानों को धान बेचते समय किसी तरह की कटाई का सामना न करना पड़े। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई एजेंसी लापरवाही करती है तो उनके खिलाफ उच्च अधिकारियों से बताया जाएगा। पीआर धान की हो चुकी है, जिसमें से लगभग 90,000 क्विंटल की खरीद 3 खरीद एजेंसियों
फूड सप्लाई, हैफेड और हरियाणा वेयर हाउस द्वारा की जा चुकी है और जिसमें से लिफ्टिंग 15,000 क्विंटल की लिफ्टिंग हुई है, जो कि बहुत कम है, जिसके बारे में एजेंसियों को बार बार जो है नोटिस भी दिया गया है। उनसे कहा गया है कि मंडी में शीघ्र लिफ्टिंग कराएं। इसके बारे में जो रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भी प्रतिदिन दी जाती है और उच्च अधिकारियों की तरफ से भी डीएफएससी साहब को और इनको एजेंसी वालों को, डीएम साहब को निर्देश दिए गए हैं कि इंद्री मंडी से जल्द लिफ्टिंग करवाएं। मंडी में बड़ा बीती है, कारण क्या लग रहे हैं? अच्छा, तो अनाज मंडी में जगह है कहीं? क्या लगता है इस तरीके का जो इंतजाम है कहीं ना कहीं? कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम, जिम्मेदार बहुत परेशान है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की नाकामी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल है। क्या मांग करेंगे आप लोग? ये हमारी जीडी कितनी चाहिए, टाइम से उठनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज बातचीत हुई है कुछ खरीद को लेकर? कोई नहीं खरीदे, कुछ नहीं खरीदे। अच्छा, तो क्या लगता है कि किसानों को परेशान किया? बिल्कुल परेशान है किसान। तो कब तक ये खरीद होने की संभावना जताई जा रही है? अभी कुछ नहीं बता रहे। खराब भी हो रही है। जैसे बिना मौसम के बारिश हो रही है, उसमें फसलें खराब होने में जाकर देखो ये क्या बुरा हाल हुआ। तो लगता है कि धान क्यों नहीं बिक रही आपकी? कुछ बातचीत हुई है? तो लगता क्या है कि 3-4 दिन से आप यहाँ परेशान हैं, क्या लगता है कि आगे बिक्री हो पाएगी? करेंगे कोई सुनता था हम क्या करता। तो क्या लग रहा है कि जो अधिकारी हैं वो खरीद नहीं पा रहे हैं या कर्मचारी जो हैं? अच्छा, तो क्या मांग कर रही हैं आप लोग? तो मांग रही है अभी हमारी जा 3-4 दिन से जो मंडी में पड़ी है, इससे कितना नुकसान आपको लग रहा है? सूखा जी, वो तो सारे नाले में चली जीवन तो सूखा पड़े जमीन जीरी भी। हाँ जी, तो जितना 16-17 मॉइस्चर बता रहे हैं, तो वो मॉइस्चर है अभी जीरी में? हाँ जी, बोल तो वहाँ भी ले लीजिए, तो वहाँ भी ले लीजिए। अच्छा, जीरी तो जी 14 मॉइस्चर की भी है जी, 15 की भी है, 16 की भी है, लेकिन वो खा तो नहीं रही थी। कारण क्या है? कारण सरकार की नीतियाँ ऐसी होगी जी, सरकार ने चल नहीं रही भाई किसानों पर जा, तो इस तरह का दुकानदार से आ गया है। कल बारिश हुई, बारिश के कारण जीरी तो नाले नूले में चली गई है। नाले अगर सरकार ये काम तो काफी टाइम का लोन किया था ना, मेरे को 15 दिन हो चुके, अब 4 किले मेरे पास जीरी किया, 20 किले बड़े आपके सामने देख सकते हो आप। 1 मिनट में जूम कर देना। अच्छा, ये बताओ मेरे को, 27 तारीख से धान की सरकारी खरीद हुई है, ऐसे में लगता है कि खरीद कर पाए हैं? ऐसा है जी, 23 तारीख की मेरी सबसे पहली डेयरी है, तेजराम ऋषिपाल के पास मेरा जो ना जाता है वहाँ पड़ा है। 23 तारीख से आप तो और वहीं बाढ़ा विधानसभा से भाजपा को जीत मिली है। आपको बता दें कि भाजपा ने बाढ़ा से पूर्व विधायक के टिकट काटकर उमेद पातुवास को अपना उम्मीदवार बनाया था। शुरू में विरोध के बावजूद उमेद पातुवास का धैर्य और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई और बाढ़ा विधानसभा से उन्हें विधायक चुना गया। तो वहीं उमेद पातुवास ने 7,558 मतों से कांग्रेस के सोमवेश शोराड़ को हराकर जीत हासिल की। बाढ़ा की जनता की जीत है, ये सच्चाई और ईमानदारी की जीत है, एक शहीद के बेटे की जीत है, एक पूर्व नौसैनिक की। तो जिस प्रकार से आप जीत का श्रेय किसे देना पाएंगे? मैं बाढ़ हल्के की जनता को देता हूं। इन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और इन्होंने साबित कर दिया सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा। तो अब तक जो रुझान सामने आए हैं, क्या हरियाणा में भाजपा की सरकार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है? मैं पहले दिन से कह रहा हूं और आज वो तय हो गया। 57 साल का इतिहास है, जो सरकार केंद्र में रही है वही हरियाणा प्रदेश में रही, इसी के चलते और जो भारतीय जनता पार्टी के काम थे, उनकी नीतियां थी, उनसे प्रभावित होकर जनता ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना दी। मैं माफी चाहूंगा कोई साथी नाम लेने के लिए छूट गया हो, और भाई खाना खिलाएगा वो भी लाजवाब था। और सभी मेरे भाई भतीजों को, मेरी सभी को, चाचा तावा को, आपकी बुआ की आप सारे स्टार प्रचारक बाद आप स्टार प्रचारक करना जितना। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।